गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 4.2 लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है और 4 में राइट योर ऑब्जर्वेशन। ऐसे पेपर में बोर्ड में कभी नहीं आता, ठीक है। फिर भी 4 का प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही करना है सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल, हम लोग को एक सर्कल निकालना है, वृत्त निकालना हुआ है 3.4 सेंटीमीटर का। तो तुमको एक 3.4 का सर्कल निकालना है। स्केल से 3.4 लेना है और तुमको सर्कल निकालना है। फिर निकालने के बाद क्या बोला है वहां पर उन्होंने, ड्रॉ अ कॉर्ड। ये तुम्हारा 3.4 है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे उन्होंने सेंटर तो दिया नहीं है, तो सेंटर का नाम कुछ भी ले लो, ओ। ड्रॉ अ कॉर्ड एमएन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। कॉर्ड निकालना है 5.7 का। स्केल से ऐसे रख के तुम 5.7 ले सकते हो, या फिर डिवाइडर में 5.7 लेकर। कॉर्ड मतलब क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट ज्वाइन करने वाली जीवा, बराबर। जीवा बोलते हैं उसको हम लोग। ऐसे रहती है ना जीवा, ऐसे रहती है। ये होती है कॉर्ड, ये होती है कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड होते हैं वो। तो 5.7 लेकर कहीं पर भी रखकर उसको एम नाम देकर और एन यहाँ पे ज्वाइन कर ऐसे कर एन ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। क्रॉस आया तो भी चलेगा, नहीं तुमको अगर स्ट्रेट चाहिए तो तुम एम एन स्केल ले लो, ठीक है, पट्टी ले लो। एम एन ऐसे बनाओ जहाँ पर 5.7 आना चाहिए। तो ये तुम्हारा एम, ये तुम्हारा एन, 5.7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट एम एंड एन। एम से और एन से तुमको टेंजेंट निकालना है, स्पर्शिका निकालना है, टच करने वाली, एम और एन से। और ये हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वो यही है वो। हाँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का, डरने का नहीं। मैंने वो लिया था तुम लोग को यहाँ पर ओ, यहाँ पर लिया था एम। तो देखो ना, ये ओ है और ये एम है। फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया था, बस उसी जगह पे और एक आ गया, एन भी आ गया है। मान लो एन इधर है, इसको भी ऐसे करो, इसको भी ज्वाइन कर दो, और ये बीच में कॉर्ड बन गया। मतलब ये वही डायग्राम है, तो डरना नहीं होता है। तो एम और एन से निकालना है। ये तुम्हारा रेडियस हो गया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड करना है अपने मन से। तो यहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पर तुमको डिवाइडर रखना है, ओ से थोड़ा कम करना है, 1 2। फिर मैंने क्या बोला था, इसको बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद इधर रखो। मैंने बोला था एम पे भी नहीं रखना है, ओ पे भी नहीं रखना है, इधर रखना है, 1 2। फिर इस पे रखना है, 1 2, 1 2 3 4। इधर एक बार, इधर एक बार, ओके। अब हो गया। सेम बात तुमको इधर करनी है, सेम। बड़ा ज्वाइन करना है और इसको बढ़ाना है। यहाँ पे रखना है, पहले एन पे अपने हिसाब से माप ले लो, 1 2, एक्सटेंड कर दो। एक बार यहाँ पे रखना है, एक बार यहाँ पे रखना है। इधर रखो 1 2, इधर रखो 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्रॉस करके करना है, मतलब टच होना चाहिए। टच करोगे तो भी चलेगा, और अगर यहाँ तक निकालोगे, यहाँ तक निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट्स फ्रॉम एम एंड एन। यही क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 भी है। क्लियर हो गया। तो ये इसको आराम से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करके देखो और करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 सेम है। 6 तुम्हारा होमवर्क है, कार्बन कॉपी है सेम, जरा भी फर्क नहीं। तो 6 और 4 होमवर्क करना है। और यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर भी खत्म हो रहा है। अलजेब्रा का 3 हो गया है, ज्योमेट्री का 3, आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 का एक सर्कल निकालना है। ओके, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम सेंटर। ये तुम्हारा सेंटर है, समझो O है, यहां से 7.3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट है, यहां से सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर बोला है, मतलब केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर, यहां से नहीं गिनना है, यहां से 7.3 लेना है, यहां से तो स्केल पकड़ना है और यहां से 7.3 लेना है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट को नाम दे दो, P नाम दे दो, मैंने P नाम दे दिया, सेंटर से 7.3 पर। अब तुमको टेंजेंट क्या निकालना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस, यहां से टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट मतलब क्या, सर्कल को टच करने वाली, ऐसे नहीं आएगी, ये सर्कल को टच नहीं है, ये डायग्राम मतलब अलग है, अब तक पढ़ाए हुए सब डायग्राम से अलग है। अब तक हम लोगों ने टेंजेंट ऐसे निकाला था, ऐसे निकाला था। अब टेंजेंट तुमको कैसे निकालना है, बाहर के पॉइंट से, मतलब वो ऐसे आएगा, ये बाहर पॉइंट है तो ऐसे आने वाला है, और वो भी 2 आएगा, 1 2, समझ जाना है। तो अभी ये निकालने के लिए हम लोग को एक्सटेंड नहीं करना है, ऑलरेडी किया हुआ है एक्सटेंड, देखो ऐसे। तो ऐसे वाले को क्या करने का, यहाँ पर लेना है डिवाइडर, और ये OP का पूरा डिस्टेंस है ना, उससे थोड़ा कम लेने का, हाफ से ज़्यादा और पूरे से थोड़ा कम डिस्टेंस अपना डिवाइडर लेने का, और ऐसे डिवाइडर पकड़ना है यहाँ तक। तो तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे रखे एक ऊपर और एक नीचे, 1 2, वही P पे रखना है, वही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, 1 2 चेंज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, कम नहीं करना है, सेम उतना ही रखना है, 1 2 बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। कोई बोलेगा सर टच नहीं हुआ, बेटा ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट यहाँ से आने वाली है, ये बीच में से गई, इंटरसेक्ट हुई। और याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही आएगा, लेकिन बोर्ड में इसको लोग नंबर चेंज करके देंगे, तो मेरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारा सेंटर मतलब रेडियस 3 दिया हुआ है और बाहर का पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे है, बाहर का पॉइंट, तो ये 3 से डबल कितना होता है, 6, और 6 से कम है ये, तो ये कभी भी अंदर आएगा। दूसरी बात, अगर ये डबल से ज़्यादा है, 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है रेडियस, और यहाँ पे 7, जैसे यहाँ पे कितना दिया है 4.1, 4.1 का डबल कितना हो जाएगा 8.2, लेकिन 8.2 से ज़रा भी ज़्यादा दिया, 8.3, 8.4, 8.5, वैसे 3 का डबल 6, 6 से ज़रा भी बढ़ा दिया, मतलब 7 दिया, तो समझने का ये पॉइंट है ना, ऐसे आएगा, इधर आएगा, बाहर आएगा। नहीं सर आपने पढ़ाया था तो अंदर आ रहा था, अभी बाहर आ रहा है, डरना नहीं है, क्योंकि डबल से ज़्यादा है। तीसरी बात, एग्जैक्ट डबल आएगा तो वो टच होगा। फिर बोलोगे नहीं सर वो बाहर वाले पॉइंट में तो कभी टच नहीं होता है, कभी अंदर होता है तो कभी बाहर होता है, टच नहीं होता है, टच भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखने का, बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अपने को यहाँ से टेंजेंट निकालना है। अब तुमको जो पॉइंट मिला, ये लाइन और ये लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को तुम कुछ भी नाम दे दो, मैंने M नाम दे दिया। अब क्या करना है, O से लेकर M तक पूरा माप लेना है, कम ज़्यादा नहीं, O से लेकर M तक पूरा माप लेना है, और M पर रख, एक बार माप ले लिया, चेंज नहीं करना है, इस पे रखकर एक सर्कल और घुमाओ, ऐसे सर्कल एक और घुमाओ, ठीक है। बराबर दोनों जगह पे P पे और O पे वो टच होगा, टच होना चाहिए। अब ये दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट हुए वहां से लाइन निकालना है P पर, P से। दिस इज योर टेंजेंट्स, ओके। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, तो PA और PB ये तुम्हारे टेंजेंट्स होंगे, ओके। लेकिन कोई कोई तुमको किताब में या अपने स्कूल के टीचर या दूसरे क्लास के टीचर कोई भी
ये भी सही है, कोई कोई तुमको ऐसे भी पढ़ा देगा, ये अंदर से आ गया, इतना माप ले लिया तो सिर्फ इतना है, वो लोग बोलेंगे सिर्फ आर्क कर दो, सर्कल निकालने की गरज नहीं, और ऐसे निकाल दो। ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर हो गया। लेकिन ये निकालने से क्या होता है, हम दोनों जगह पे बराबर टच हो रहा है कि नहीं मालूम पड़ जाता है, हमारी गलती मालूम पड़ जाती है कि मैंने सही निकाला कि नहीं निकाला, तो ये इजी रहता है, इसमें हम लोग को गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, हमारे 3 ज्योमेट्री के चैप्टर खत्म हो गए। मतलब ऑलमोस्ट तुम लोग ने अगर 4, 5, 6 अपना हो गया है, अगर ये 3 चैप्टर करोगे तो बोर्ड में 40 में से 30 मार्क्स मिलता है, और तीनों चैप्टर इजी थे। अलजेब्रा का हमारा फर्स्ट, सेकंड और 6 हुआ है, जिसमें 6 बहुत इजी है, फर्स्ट थोड़ा सा इजी है, उसमें अपने को 20-25 मार्क्स मिलेंगे, और तीनों अच्छी तरह से आते तो उसमें भी 30 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना है 4.1 और 4.2 का, दोनों के ऊपर पेपर मैं बताऊंगा कब रखना है। ठीक है, बाय।